इलेक्ट्रोस्टैटिक इंडक्शन। इलेक्ट्रोस्टैटिक इंडक्शन एक ऐसी प्रोसेस का नाम है जिसमें एक चार्ज की वजह से एक न्यूट्रल ऑब्जेक्ट पर चार्ज प्रोड्यूस होती है। जैसे ये अगर एक न्यूट्रल बॉडी है और इस पर कोई चार्ज प्रेजेंट है, इस चार्ज को मैं इस न्यूट्रल बॉडी के करीब लेके आऊं, टच नहीं कर रहा मैं इसके साथ, इसके सिर्फ मैं करीब लेके आ रहा हूं, और इस न्यूट्रल बॉडी पर अगर चार्ज प्रोड्यूस हो जाए तो इसको हम कहते हैं इलेक्ट्रोस्टैटिक इंडक्शन। लेट अस सपोज वी हैव ए metallic sphere and we know that metals are composed of positive and negative charges. अब अगर मैं, ये न्यूट्रल है क्योंकि इसमें पॉजिटिव और नेगेटिव सारे इक्वल है, तो ये न्यूट्रल है, नेट इफेक्ट इसका जीरो है, और मैं इसके साथ इसके करीब एक चार्ज्ड बॉडी लेके आऊं। इस चार्ज बॉडी पर कोई भी चार्ज हो सकता है, इस पर पॉजिटिव भी हो सकता है और नेगेटिव भी हो सकता है। जब ये इसके करीब आ जाता है तो चूंकि ये मेटल है और ये मेटल इंसुलेटेड है, मतलब एक ऐसे सपोर्ट पर ये खड़ा है जिससे करंट फ्लो नहीं हो सकता। ये वुड स्टैंड है और ये मेटल है, और हमें पता है कि मेटल बॉडीज में चार्जेस बहुत इजीली फ्लो कर सकते हैं। तो जब ये इसके करीब आ जाता है तो ये पॉजिटिव है, और हमने कहा था कि पॉजिटिव और नेगेटिव एक दूसरे को अट्रैक्ट करते हैं, तो यहां पर जितनी भी नेगेटिव हैं वो यहां पर आना शुरू हो जाएंगे, इसके करीब आना शुरू हो जाएंगे। और हमने ये भी कहा था कि सेम चार्जेस एक दूसरे को रिपेल करते हैं, तो यहां पर जो पॉजिटिव चार्ज है, इस पॉजिटिव की वजह से ये पॉजिटिव चार्ज दूसरी साइड पर चलना शुरू हो जाएगी, ये यहां से शिफ्ट हो जाएंगी, यहां पर ये सारे इकट्ठे हो जाएंगे, जितना दूर हो सकता है ये वहां पर चले जाएंगे, और ये नेगेटिव इस साइड पर आ जाएंगे। तो इस बॉडी में चार्जेस ये डिस्ट्रीब्यूट हो गए, एक साइड नेगेटिवली चार्ज्ड है इस वक्त और दूसरा साइड ये पॉजिटिवली चार्ज्ड है। अब अगर मैं ये चार्ज यहां से हटा दूं तो ये मेटल है, ये पॉजिटिव और ये नेगेटिव इसमें इजीली ये मूव कर सकते हैं, तो ये दोबारा न्यूट्रल हो जाएगा। अब अगर मैं दो मेटल स्पेयर लूं और उसके करीब मैं एक चार्ज को लेके आऊं, तो देखते हैं कि उसके साथ क्या होता है। मैं सपोज कर रहा हूं कि मेरे पास दो स्टैंड्स हैं, ये एक मेटल स्टैंड है, इसको मैंने ए का नाम दे दिया, और इसके ऊपर एक मेटालिक बॉडी उसके ऊपर पड़ी हुई है। मेरे पास एक दूसरी स्टैंड है, ये दोनों वुड के हैं या प्लास्टिक के हैं, इंसुलेटेड मटेरियल हैं, और इसके ऊपर भी एक मेटल स्पेयर इसके ऊपर पड़ा हुआ है। ये दोनों एक दूसरे के साथ टच्ड हैं, ये दोनों एक दूसरे को टच कर रहे हैं। अब मैं यहां पर एक चार्ज बॉडी को इसके करीब लेके आ रहा हूं, ये मुझे पता है कि ये कौन सा चार्ज है। लेट अस सपोज ये पॉजिटिव चार्ज है, और हमने कहा है कि ये बॉडी भी पॉजिटिव और नेगेटिव पर मुश्तमिल है। इसी तरह इस बॉडी पर भी पॉजिटिव एंड नेगेटिव चार्जेस हैं, और ये दोनों एक दूसरे के साथ कनेक्टेड हैं। तो जब ये यहां पर इसके करीब आ जाता है, इन दोनों बॉडीज में जो नेगेटिव पार्टिकल्स हैं ये इस साइड पर आ जाएंगी, सारे नेगेटिव यहां पर पहुंच जाएंगे, और यहां पर जो पॉजिटिव है और यहां पर जो पॉजिटिव है वो उस कॉर्नर पर चले जाएंगे, यहां पर पॉजिटिव आ जाएंगे। ये नेगेटिव इस साइड पर जा चुके हैं और ये पॉजिटिव भी उस साइड पे जा चुका है। ये यहां पर चार्जेस दोनों डिस्ट्रीब्यूट हो गए हैं। अब अगर मैं इन दोनों को एक दूसरे से अलहदा कर लूं, तो जब ये एक दूसरे से अलहदा हो जाते हैं, आइसोलेट हो जाते हैं, ये दोनों अब एक दूसरे को टच नहीं कर रहे,
تو ان نیگیٹو چارجز کے لیے اب وہاں پر جانے کا کوئی راستہ نہیں ہے، اس لیے یہ باڈی اس وقت تک نیگیٹولی چارج رہے گا جب تک یہ اس کو ٹچ نہ کرے، اور یہ باڈی جو کہ باڈی بی ہے یہ اس وقت تک چارج رہے گا جب تک یہ باڈی اے کو یا کسی دوسری نیگیٹو باڈی کو ٹچ نہ کر لیں۔ اگر ہم ان دونوں کو واپس نیوٹرل کرنا چاہتے ہیں تو ان دونوں کو ٹچ کر لیں گے، ورنہ یہ دونوں چارج رہیں گے۔